दोस्तों, अब कहानी में आने वाला है ऐसा तूफान जो इस हवेली की नींव तक हिला देगा। सगाई का शुभ मौका था। घर में खुशियों की लहर थी। लेकिन तभी दादी के बैग से निकला चोरी का सोना और सबकी सांसें थम गईं। सूरज और ईशा के चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे किसी ने उनके पैरों तले जमीन खींच ली हो। और इसी पल शुरू हुई उस जंग की पहली गूंज जिसने पूरे परिवार को दो हिस्सों में बांट दिया। हवेली के मालिक गुलाब सिंह, शहर की हर गली में उनका नाम इज्जत और डर दोनों का प्रतीक था। लोग कहते थे, अगर गुलाब सिंह किसी का हाथ थाम ले तो वो शिखर तक पहुंच जाता है, और अगर नाराज हो जाएं तो वही शिखर मिट्टी में बदल जाता है। मगर इस ताकत के पीछे छुपा था एक अकेला, टूटा हुआ दिल। दौलत, शोहरत, हवेली, सब कुछ था गुलाब सिंह के पास। बस कमी थी एक अपने की, एक साथी की। और तभी उसकी जिंदगी में दस्तक दी रिया ने। रिया की मीठी बातें, उसकी भोली मुस्कान और उसकी आंखों में छलकती चमक ने गुलाब सिंह का दिल मोह लिया। लोग समझे कि ये तो किस्मत का खेल है, प्यार का नया रंग। मगर किसी ने नहीं जाना कि यह प्यार नहीं, बल्कि एक खेल था, एक ऐसा खेल जिसमें हर चाल, हर मुस्कान, हर आंसू सोची समझी साजिश थी। रिया ने बहुत चालाकी से गुलाब सिंह की कमजोरी को पहचान लिया। उसे मालूम था कि उसका निशाना सिर्फ दिल नहीं, तख्त और ताकत है। उसने मासूमियत का मुखौटा पहनकर हवेली में अपनी जगह बना ली। गुलाब सिंह जो सालों से अकेलेपन में जी रहा था, उसे लगा जैसे उसे फिर से जिंदगी मिल गई हो। लेकिन असल में वह रिया के मायाजाल में फंस चुका था। जब यह बात हवेली तक पहुंची तो तूफान उठ खड़ा हुआ। ईशा का दिल चूर चूर हो गया। वो जिसे हमेशा अपनी माँ की यादों में जिया करती थी, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका पिता किसी और औरत के लिए इतना गिर सकता है। ईशा का गुस्सा अब सिर्फ रिया पर नहीं था, बल्कि अपने पिता की अंधी जिद पर भी था जिसने घर की इज्जत दांव पर लगा दी थी। सूरज जो गुलाब सिंह को भगवान समान मानता था, उसके भी विश्वास की दीवार ढह गई। उसके लिए यह फैसला किसी भूकंप से कम नहीं था। दूसरी ओर रिया अपनी जीत पर मुस्कुरा रही थी। उसने सबके सामने घोषणा कर दी कि चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा, वह गुलाब सिंह से शादी जरूर करेगी। हवेली में खामोशी और तनाव की चादर बिछ गई। ईशा ने कसम खाई कि वह अपनी माँ